दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दो भाइयों नदीम उर्फ चाचा फाड़ू और फजील के 15 दिसंबर देर रात में हुए हत्याकांड में अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों को पकड़े हैं। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गे असद अमीन और हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल के एजेंट मोहम्मद दानिश उर्फ मल्ली के पैरों में गोलियां लगी हैं। इनसे 3 पिस्टल, 11 कारतूस, 6 खोखे और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटर बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ हत्या की कोशिश आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों से पूरी साजिश और अन्य आरोपियों की जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। इस मामले में डीसीपी क्राइम विक्रम सिंह ने कहा है कि दोनों वांटेड बदमाशों की मूवमेंट बुधवार रात दरअसल दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में होने की मिली। दिल्ली पुलिस के एसीपी नरेंद्र बेनीवाल की देखरेख में बनी इंस्पेक्टर सुनील कुंडू और एसआई गुंजन, एसआई सत्येंद्र की टीम को देर रात दोनों स्कूटर पे आते दिखाई दिए, जिन्हें उस वक्त सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जो हेड कांस्टेबल प्रिंस और मोहित के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जाकर लगी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें असद और दानिश के पैरों में गोलियां लगी। दोनों गिरे तो पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नदीम पिस्टल रिपेयरिंग का उस्ताद था। इसके पास सलीम के 15 पिस्टल थे, जिन्हें महफूज उर्फ बॉबी कबूतर मांग रहा था। नदीम के साथ पहले पिस्टल सप्लाई करने वाले असद ने 15 दिसंबर को नदीम फजील के बड़े भाई को कॉल करके धमकी दी। शाम 5 बजे उसके रिश्तेदार असद पर के वहां पर घर पर इकट्ठा होते हैं, 15 पिस्टल लौटाने की जिद करते हैं। मीटिंग का वीडियो बना के बॉबी कबूतर को भेजते हैं। नदीम करीब 8:30 बजे 6 पिस्टल लेकर कबूतर के पास गया, लेकिन बाकी भी मांगे गए। नदीम बोला कि बेच दिए और खरीदारों को डिटेल दे दी, जिन्हें बात जब की गई तो उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया और पैसे की डिमांड करने लगे। कबूतर समेत 5 बदमाशों ने देर रात दोनों की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अगस्त 2024 में सलीम पिस्टल को स्पेशल सेल के साथ पकड़ा गया, पिस्टल के साथ, और मूल रूप से देखा जाए हथियार सप्लाई करने का जो उस दिन खुलासा हुआ। नदीम ने नवंबर 2024 में दानिश भल्ली और महफूज कबूतर समेत कई नाम उस वक्त खुलासे किए थे। फिलहाल नदीम की हत्या की फिराक में दोनों बदमाश घूम रहे थे। 15 दिसंबर की देर रात चौहान बांगर में 5 शूटर पहुंचे थे और घंटों तक घात लगाकर बैठे। नदीम और फजील वहां से जब गुजरे तो दोनों ने 50 से ज्यादा गोलियां मारी थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। चौहान बांगर का असद मरने वाले नदीम और फजील का बुआ का बेटा बताया गया। इस पर हत्या की कोशिश समेत कई केस हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असद को जीटीबी अस्पताल में जो फायरिंग हुई थी साल 2024 में, उसमें भी ये शामिल था, और आखिरी बार इस पर 12 जुलाई 2025 को गोकुलपुरी में जानलेवा हमले का भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 29 अक्टूबर 2025 को जमानत भी मिली थी। अब इस पूरे मामले में महफूज उर्फ बॉबी शूटर उर्फ कबूतर का रिश्ते का भाई बताया जा रहा है। इस पर 2016 में डकैती किडनैपिंग का केस मिला। मिलाकर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट समेत ये कई गैंग्स को पिस्टल बेचा करता था। ये जिगाना पिस्टल सबसे पहले तस्करी कर भारत लाने वालों में से एक था। इनमें 2018 में विदेशी हथियारों की खेप के साथ इसे पकड़ा गया था, जो जमानत मिलने के बाद विदेश भाग गया था। अगस्त 2024 में नेपाल में पकड़ा गया, जिस पर 10 से ज्यादा केस हैं। बॉबी कबूतर इसका भाई इमरान और दानिश मल्ली जिस पिस्टल को 3-3.5 लाख रुपए में बेचते हैं, उन्हें नदीम 1 लाख रुपए में देने लगा था, और इसे लेकर भी नदीम से इसकी कहासुनी हुई थी। सलीम पिस्टल को क्राइम ब्रांच ने अब 2019 में गैंगस्टर अब्दुल नासिर हाशिम बाबा गैंग पर लगे मकोका के मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है और इन पर कार्रवाइयां चल रही हैं।